तो अब हम आ गए हैं बातिंग घाट नहाने, क्योंकि हम अब थोड़ा सा स्नान करेंगे पवित्र जल से। ठीक है गाइस, तो हम चारों जा रहे हैं नहाने। A few moments later. माँ भगवती की असीम कृपा से हमें माँ की भव्य अटका आरती में बैठने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं नवरात्रि में, द्वितीय नवरात्रि में माँ की प्रातःकाल की भव्य अटका आरती में शामिल हो पाई। जब माता रानी की पवित्र आरती होती है प्राचीन गुफा के ठीक सामने, अगर आप अटका आरती की बुकिंग करवाते हैं तो आपको इसमें शामिल होने का मौका मिलता है। यहाँ पर माता रानी की अलग अलग स्तुति, पाठ, वंदना व अलग अलग भजन होते हैं, और उस वक्त जब आप वहाँ पे शामिल होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। और जो श्रद्धालु भव्य अटका आरती में मौजूद होते हैं वह बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। वैष्णो देवी की पुरानी स्वर्ण जड़ित गुफा को अटका कहा जाता है। सुबह व शाम के वक्त होने वाली इस दिव्य आरती का लाइव टेलीकास्ट भी आप श्रद्धा MH1 पे देख सकते हैं। जब मैं वहाँ आरती में मौजूद थी तो दूर से मुझे ऐसा लग रहा था कि गुफा के अंदर जैसे शेर की परछाई सी बन रही है। तो मैंने जब श्रद्धा MH1 का चैनल देखा यूट्यूब पे, तब मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे शेर की परछाई बनती है गुफा के अंदर। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं विश्वास से उस गुफा को देख रही थी जब वहाँ आरती हो रही थी। तो आप ये आरती देख सकते हैं। MH1 श्रद्धा के यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे 10 अप्रैल 2024 की प्रातःकाल की आरती आप देख सकते हैं, जिसमें हम शामिल हुए थे। तो ये मेरा अटका आरती में शामिल होने का पहला एक्सपीरियंस था। मैं फ़र्स्ट टाइम जो अटका आरती में शामिल हुई हूँ, तो मैंने कुछ जो है चीज़ें नोट करी हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला पॉइंट जो है कि जैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं अटका आरती की, तो आप उस स्लिप को जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लो एंड अपने साथ कैरी करो, इन केस आपको वहाँ दिखाना पड़ जाए। तो सेकंड पॉइंट ये है, जैसे आप भवन पे पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको SDM ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाकर आपको अपना सिटिंग स्लिप लेना है। उसका मतलब ये है कि उस स्लिप के हिसाब से उस पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बिठाया जाता है आरती में। तो हम भवन पे जो है रात में 3 बजे पहुँचे थे और हमने तभी स्लिप ली थी, क्योंकि आरती में हमें वहाँ पे रेडी होके 5 बजे जो है लाइन में खड़े होना पड़ता है और वेट करना पड़ता है हाफ एन आवर। तो ऐसा हुआ कि हमने 1 ही घंटा पहले स्लिप ली थी, तो हमें जो है 111 नंबर मिला था। देखा जाए तो ये बहुत ही मेरा लक्की नंबर है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चमत्कार है जो वहाँ पे मेरे साथ हुए, मैं बताऊँगी। तो लेकिन मैं चाहती थी आरती में आगे बैठना, तो इसका एक्सपीरियंस मैं ये बताना चाहूँगी मुझे हुआ कि अगर अब आरती में आगे बैठना है तो हमें पहले ही टोकन नंबर ले लेना चाहिए। आपकी फैमिली को एक ही स्लिप नंबर मिलता है, चाहे आप 10 लोग ही क्यों ना हो। तो अगर आपके आगे जो लोग हैं उनकी फैमिली में 10-10 लोग हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितना पीछे बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द वहाँ पे इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, स्लिप नंबर लेने के लिए। थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ग्रुप अटका आरती, जिसमें आपको 5100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं और आपके घर के 4 मेंबर जो हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको रिकमेंडेशन भी मिलता है डोरमेट्री वगैरह का, और प्रसाद तो मिलता ही है। इसमें आपको प्रॉफिट ये है कि 5100 रुपये में 4 लोग शामिल हो सकेंगे अटका आरती में। मैंने सुना है ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही श्राइन बोर्ड ने ऑफ़र निकाला है। जब हम नवरात्रि के टाइम पे ग्रुप अटका आरती बुक करवा रहे थे, तब ये जो है सीट्स फुल थी ऑलरेडी, तो हमने जो है सिंगल अटका आरती बुक करवाई, जिसके लिए हमें 2000 पर पर्सन देना पड़ा। उसमें हमें जो है वहाँ पे 2 प्रसाद के बैग्स मिले थे अटका आरती के बाद, और डायरेक्ट वहाँ से जो है आप दर्शन कर सकते हो आरती के बाद। मीन्स आपको बाहर नहीं आना है, डायरेक्ट आप वहीं से आपको दर्शन की लाइन में लगा देते। तो पहले हमने ऑप्शन जो है ग्रुप अटका आरती का ही बुक करवाना चाहा था, क्योंकि हमें जो है वहाँ डोरमेट्री वगैरह मिल जाता नहाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, बट वो नहीं मिल पाया ड्यू टू नवरात्रि। और जब हम वहाँ पहुँचे तो एक्चुअल जो सीन था, लाखों की संख्या में वहाँ लोग थे, तो वो तो इम्पॉसिबल लग ही रहा था। तो अगर आप वैसे बुक करवाते हो तो आपको वहाँ पे 1 दिन का स्टे जो है मिलता है, तो अच्छा रहेगा कि आप भवन पे 1 दिन स्टे करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो विल ट्राई इट नेक्स्ट टाइम।
तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा एक ये था कि आपको जब अटका आरती में लाइन में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद जब एंट्री होते ही आपको रेड कलर का पटका देते हैं जिस पे जय माता दी लिखा होता है। आपको वो लेते ही बहुत जल्दी ही अपनी सीट लेनी है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं बहुत स्लो चल रही थी। मुझे लगा था अगर हम जल्दी भी चले जाएंगे तब भी वो हमें अपने नंबर पर बिठाएंगे, बट मैंने वहाँ पर देखा जो हमारे पीछे भी थे वो भी बहुत तेज़ भाग के आगे बैठ गए थे। तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है कि आपको वो पटका लेते ही बहुत जल्दी जाना है। मैं बहुत स्लो थी क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो अब ये एक्सपीरियंस हो गया तो ये बेटर हुआ। और नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वहाँ पे फ्री अटका आरती में भी 50-60 लोगों को एंट्री दी जाती है। नारियल प्रांगण में उनको बिठा के अटका आरती में शामिल करा जाता है कि किस्मत में होता है वो बैठ सकते हैं, क्योंकि जो दर्शन की लाइन में लगे होते हैं उन्हीं में से आगे के जो लोग होते हैं 50-60 उनको बैठने का मौका दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त में। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है जो श्राइन बोर्ड ने करी है कि फ्री में भी लोगों को वहाँ अटका आरती में शामिल किया जा रहा है। रूम्स की सर्विस तो बिल्कुल अनअवेलेबल थी भवन पे। तो जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी करवाई थी पहले, तो हमें तो कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि उनकी बुकिंग होने के बावजूद भी उनको रूम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज वहाँ पर नवरात्रि की वजह से बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे थे। वहाँ पे नवरात्रि की आरती के लिए सेलिब्रिटीज़ भी आए थे भजन गाने, लाइक कपिल शर्मा, हंसराज रघुवंशी एंड दिस साधो बैंड। तो नवरात्रि की आरती के लिए डेली वहाँ पे सुबह शाम जो है आप देख सकते हो श्रद्धा MH1 के यूट्यूब चैनल पे कि बहुत नामी लोग आ रहे थे भजन कीर्तन करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देखकर। और जिस दिन हम गए द्वितीय नवरात्रि पे तो साधो बैंड आया हुआ था वहाँ पे। तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए थे भजन कीर्तन करने, मैंने लाइव बाद में घर आके भी देखा है, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगा बिकॉज आप अभी भजन सुनना, मैं सबके लिंक, इनका इंस्टाग्राम लिंक जो इनका पेज है इस बैंड का और जो है यूट्यूब चैनल का लिंक उस दिन का मैं डाल दूँगी जिस दिन हम मौजूद थे आरती में। तो आप सारे भजन सुनना और देखना कि कितने अच्छे भजन इन्होंने गाए थे। मेरे तो सारे ही फेवरेट थे और मैं वहाँ हैरान थी कि ये सारे हमारे मतलब पसंदीदा भजन कैसे गा रहे हैं। तो बहुत ही ये भी एक चमत्कार था, अलग ही अनुभव था। पूरा वीडियो भी नहीं बट मैं थोड़े से क्लिप्स डाल देती हूँ इनके भजन के, आप सुनना। इतने मुझे पसंद है ये भजन, ऑलरेडी मैं बहुत बचपन से सुनती आ रही हूँ और कुछ जो है मेरे इतने फेवरेट लिस्ट में थे और वो सारे भजन मैंने यहाँ पे सुने। ये सारे भजन मैंने वहाँ पे लाइव सुने हैं और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये मेरी मेमोरी में रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो में अपने क्लिप्स जो हैं डाली हैं। जब भी वैष्णो देवी में यात्रियों की संख्या कम होती है सर्दियों में तो 10-15 दिन के लिए प्राचीन गुफा खोली जाती है। तो बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो प्राचीन गुफा से माता के दर्शन करने चाहते हैं। इस टाइम तो इस गुफा से नहीं जाने दे रहे थे, तो जो 2 नई गुफाएं हैं, मीन्स प्राचीन गुफा के बाद जो 2 नई गुफाएं बनी हैं वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए, तो उसी से ही हमने दर्शन करे हैं। इस टाइम मैं वहाँ बैठी इतनी खुश थी क्योंकि एक लाइन हर भजन की इतनी दिल पे लग रही थी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस था, मतलब लाइफ टाइम याद रहने वाला। सबसे ज़्यादा शौक मैं तब हो गई वहाँ पर बैठे बैठे कि जब वहाँ पे कैलाश खेर का बम लहरी गाना उन्होंने गाया। क्योंकि ये मेरा मेरा फेवरेट गाना है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ और ये गाना हमेशा मतलब हर दिन मैं ये गाना सुनती हूँ। और पता नहीं वहाँ जैसे ही इसकी जो टोन्स शुरू हुई ना, मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई कि ये भजन भी यहाँ गाया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मतलब मैं माता रानी की पहली बार अटका आरती में बैठी और वहाँ पे मेरा फेवरेट गाना जो है वो भजन के रूप में गाया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आरती से पहले तो जब हम रेडी हो रहे थे उसके बाद लॉकर्स में हमारे फ़ोन वगैरह सब कुछ हम रख के आए हैं। तो जैसे ही मैंने लॉकर से फ़ोन निकाला तो मेरी फैमिली मेम्बर जो है तो वो लाइव देख रहे थे आरती में। जब हम बैठे तो उन्होंने हमारे स्क्रीनशॉट्स भेजे कि तुम यहाँ बैठे हो। और उसके बाद मैंने आरती से निकलते जब देखा कि तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लाइव दिख रहे थे टीवी पे और यूट्यूब चैनल पे।
बाली उम्र से भक्ति करती, बाल उम्र से भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी, अगर बम बम बम। तो नेक्स्ट ये आप म्यूज़िक सुन सकते हो। ये वाला सॉन्ग मुझे इतना पसंद है और वहाँ पर इसको भजन के रूप में गाया गया। या तेरे दर्शन को आके मेरी सारा सारा देने तरी से दे मैया, तेरे दर्शन को आके मेरी सारा सारा देने तरी से। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नियत रखता है। तो सीरियसली बताऊं, जैसे ही मैंने माता रानी के गुफा के बाहर जैसे ही मैंने कदम रखा था तो वो इतना अच्छा डेकोरेट हो रखा था। आप देख सकते हो गुफा को फलों से और फूलों से सजाया गया है। तो मैं मन मन में गुनगुना रही थी, प्यारा लगे तेरा द्वार भवानी, और वहाँ पर ये वाला भजन भी गाया गया। ये मेरे लिए तो एक चमत्कार से कम नहीं है। तेरे भक्तों की लगी है कटार भवानी, भक्तों की लगी है कटार भवानी। तो ये द्वितीय नवरात्रि के माता रानी के दर्शन हैं जो वहाँ लाइव दिखाए जाते हैं स्क्रीन पे। तो जब हम लाइन में चल रहे थे दर्शन के लिए, जब अटका आरती के बाद हमको लाइन में लगाया गया तो स्क्रीन पे भी दिख रहे थे और हमने तो माता रानी के यही वाले रूप के दर्शन करे थे। जय माता दी। तो मैंने जैसे कि बताया कि वहाँ पर हर चीज़ ऐसे हो रही थी जैसे कि मतलब अपनी दिल की चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। जैसे माता रानी को हमारे दिल का पता होता है कि हमें क्या क्या पसंद है, तो बस स्टेप बाय स्टेप वही हो रहा था। और वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली जो कि मैं शुरू से मानते आई हूँ, ब्रह्मचार्य, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और उन्होंने वही बात वहाँ पे बोली क्योंकि द्वितीय नवरात्रि ब्रह्मचारिणी होगा, माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली, आप ये पूरा सुनना। और मैं बीच में कोई वॉइस ओवर नहीं डाल रही। परिश्रम करने वाले की ही सहायता भगवान करते हैं। और आपने ये देखा कि शंकर भगवान देवादिदेव महादेव हैं, वो शंभु हैं, ईश हैं, पशुपति हैं, शिव हैं, शूली हैं, महेश्वर हैं, ईश्वर हैं, चंद्रशेखर हैं, भूतेश हैं, खंड परशु हैं, गिरीश हैं, मृड हैं, मृत्युंजय हैं, कृतिबास हैं, पिनाकी हैं, प्रमथाधिप हैं, उग्र हैं, कबर्दी हैं, श्रीकंठ हैं, शिधिकंठ हैं, कपालभृत हैं, वामदेव हैं, महादेव हैं, विरूपाक्ष हैं, त्रिलोचन हैं, कृषाणुरेत हैं, सर्वज्ञ हैं, धूर्यटी हैं, नील लोहित हैं, हर हैं, स्मर हैं, भर्ग हैं, त्र्यंबक हैं, त्रिपुरांतक हैं। ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपस्या की और तपस्या इतनी बड़ी तपस्या, सर्वप्रथम 1000 साल तक उन्होंने केवल कंद मूल खा करके तपस्या की। अब इस कार्य के बलबूते पर हम सब ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य एक सबसे बड़ी विशेष वस्तु है। ब्रह्मचर्य को धारण करना, ब्रह्मचर्य को उसकी रक्षा करना, ये हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, जो युवक हैं, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति जिस प्रकार के भी एक बड़े दुरूह काम को करने जा रहा है या दुरूह काम करना चाहता है, अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले जो कारण है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही तेज है, ब्रह्मचर्य ही सौंदर्य है, ब्रह्मचर्य ही स्मरण शक्ति है, ब्रह्मचर्य ही मेधावी है, ब्रह्मचर्य ही कठिन से कठिन कार्यों को करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए जिस प्रकार ब्रह्मचारिणी ने एक बहुत बड़ा दुरूह कार्य शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया, इसी प्रकार आप जीवन में कोई भी किसी प्रकार का भी काम करना चाहेंगे, ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य को धारण करें और
विद्या जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, वो इस बुद्धि में ब्रह्मचर्य के तो आधार पर आपने रहते हैं। देखा कि आचार्य उनका रहना गुरु जी डॉक्टर बहुत विष्णुमूर्ति शास्त्री जी ने कितनी अच्छी बात जो है बताई है। और अभी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता अगर मैं इनका पूरा क्लिप डाल देती, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, आप जरूर इनका पूरा जो इन्होंने वचन दिए, ज्ञान दिया लोगों को, और इन्होंने 9 जो अंक है उसका महत्व भी बताया था, जो कि वहाँ बैठे बैठे मुझे याद आ गया कि था कि मैंने एक एग्जीबिशन में पार्ट लिया था एंड उसमें मैंने जो है 9 का मैजिकल जो है एक रेफरेंस बताया था कि 9 इज सच मैजिकल नंबर। इन्होंने हिंदी के अनुसार हमें बताया 9 देवियाँ और सब इस अंक का मतलब, तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि 9 नंबर जो है बहुत स्पेशल है, मुझे पहले से ही पता है कि, और इन्होंने भी बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ बैठ के। और मैं आशा करती हूँ मैं फिर से अटका आरती को जब भी वैष्णो देवी जाऊँ मैं अटका आरती में ज़रूर शामिल हूँ। जय माता दी। साल है उसके 360 दिन होते हैं। 360 दिनों को आप 9 का भाग दें। तो वैष्णो देवी में कुछ रूल्स हैं, आप वहाँ पिंडियों के सामने कोई भी नकद नहीं रख सकते। तो अगर आपको वहाँ नकद दान करना है तो आप विभिन्न दान पात्रों में वहाँ पर नकद डाल सकते हैं। वहाँ पे काउंटर्स भी थे जहाँ पे आप कैश जमा करा सकते हो और उसकी रसीद भी ले सकते हो। यूपीआई एंड चेक के द्वारा भी आप वहाँ दान कर सकते हो। दान पात्र में डालते हो तो वहाँ से आपको कोई भी रसीद नहीं मिलती, तो हमने तो डायरेक्ट दान पात्र में ही नकद डाल दिया। अगर आप अटका आरती में मौजूद हैं, उसके बाद आप गुफा में जाने के लिए जब एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपको आरती मिलेगी अटका आरती के बाद, और उसमें आप दान नकद रख सकते हो अपना। तो और रेदर देन आपको कहीं पे भी कैश रखना वहाँ पे मना है, आप कहीं नहीं रख सकते। और मैंने वहाँ पर देखा जिसका लाइव प्रसारण हमेशा नवरात्रों में दिखाया जाता है MH1 श्रद्धा के चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित शत चंडी महायज्ञ। तो ये नवरात्रि के अवसर पर हमेशा वैष्णो देवी में यज्ञ होता है, महायज्ञ। तो बहुत अच्छा लगा देख के। तो भवन पे जो भोजनालय बनाया गया है वहाँ की चाय इतनी टेस्टी थी कि मैं बता नहीं सकती, इतने कम प्राइस में इतनी टेस्टी चाय वहाँ पे मिली। और वहाँ पर हमने हॉल से लिया था बर्गर और सैंडविच क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो भवन पे आप देख सकते हो डेकोरेशन, यहाँ पर पूरा राम मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वैसा ही राम मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, डेकोरेट किया गया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और जब मैंने ये पिक लगाई थी अपने व्हाट्सएप पे तो कई लोगों ने बोला कि आप राम मंदिर गए हो, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा ही वहाँ पर डेकोरेट किया गया था। तो मैं वहाँ पर बड़ी ऑब्सेस्ड हो रही थी अपने लुक को लेके। मैंने ये इयररिंग बाय किए थे मिंत्रा से। मेरे इयररिंग जो है बड़े अच्छे मुझे लग रहे थे बिकॉज इसमें दुर्गा माँ थी। और मैंने अपना जो सूट बाय किया था वो भी मैंने मिंत्रा से बाय किया था फ्रॉम लिबास। वहाँ पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था नवरात्रि में आके, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि इतने अच्छे डेकोरेशन मुझे देखने को मिल रही थी लाइव। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी जितनी वीडियोस बनाऊं उतनी कम है इस भव्य डेकोरेशन की। तो बस बिना देरी किए हम लोग निकल लिए थे सीधा भैरव बाबा के मंदिर दर्शन के लिए। और थैंक गॉड कि हमने ऑनलाइन जो है उसकी बुकिंग करवा ली थी, बिकॉज़ वहाँ पर जो है इतनी लंबी लाइन थी, ऊपर से नवरात्रि इतनी लंबी लाइन थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर तक लोग लगे हुए थे लाइन में पर्ची के लिए, मतलब टिकट के लिए। तो अब हम लग गए हैं रोपवे की लाइन में। अब हम जा तो बस अब हम लग चुके हैं रोपवे में चढ़ने की लाइन में। ये लाइन भी काफ़ी लंबी थी बट थैंक गॉड कि बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे सर्विस हो रही थी। रोपवे बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे छोड़ के वापस आ रही थी भैरव बाबा के मंदिर, तो इसमें हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा। वहाँ पर जो है 2 ट्रॉलीज चलती हैं और वेट के हिसाब से वो देख लेते हैं कितने लोगों को चढ़ाना है। तो काफ़ी लोग एक बारी में जो है पहुँच जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर और वहाँ से आ भी जाते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी लाइन जो है कवर हो रही थी।
तो ये सेकंड टाइम है जबकि मैं ट्रॉली में जा रही हूँ भैरव बाबा के मंदिर। इससे पहले जब मैं वैष्णो देवी गई थी तब भी मैं ट्रॉली में ही गई थी, और हाँ उससे पहले हम पैदल ही जाते थे भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप पैदल जाओ या ट्रॉली में जाओ। उसके बिना आपको पता है कि वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है, वैष्णो माँ की जो कथा है उसके अनुसार। तो इसलिए हमने बिना देर किए वहाँ से पकड़ ली ट्रॉली और गए भैरव बाबा के मंदिर। तो भैरव बाबा के मंदिर जाके हमने वहाँ पे माथा टेका। बाबा का जो सिर है माता रानी ने काट दिया था, और वहाँ पर जो है उनका भैरव बाबा का सिर और हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर हमने माथा टेका। उसके बाद हम आ गए भैरव घाटी की खूबसूरती देखने। आप देख सकते हो भैरव घाटी बहुत ही खूबसूरत है। त्रिकुट पर्वत की चोटी पे आकर इतना अच्छा लगता है कि वहाँ से जो है आप कश्मीर की वादियाँ भी देख सकते हो, जम्मू और कश्मीर की। तो बहुत ही खूबसूरत है भैरव घाटी और मेरी माता रानी का भवन। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी भैरव बाबा के मंदिर में, कि वहाँ का जो प्रसाद आपको पंडित जी देते हैं वो होता है ड्राई फ्रूट। तो मुझे बताना किस किस ने वो प्रसाद खाया है कमेंट बॉक्स में। और एक और बात आप मुझे बताना कि किस किस ने गौर किया है कि त्रिकुटा पर्वत के सामने 5 पांडव की पिंडियाँ भी हैं, और इसके बारे में किस किस को पता है। नवरात्रि में उन 5 पांडव की पिंडियों की भी पूजा की जाती है, और वो करने के लिए पंडित जी खुद जाते हैं। त्रिकुटा पर्वत इतना रहस्यमय और मैजिकल है। ऐसा माना गया है कि 33 करोड़ देवी देवता माँ की अर्चना आराधना करते हैं इस पर्वत पे स्वरूप बदल के। तो बहुत से सवाल थे मेरे मन में बचपन से। जब भी मैं इस पर्वत पे जाती थी मुझे अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिलती थी। मेरे मन में सवाल रहता था कि ये कैसे बनती है, लेकिन इस बार जब मैंने बहुत सी आकृतियाँ वहाँ बनते हुए देखी तो मैं मान गई कि वहाँ पर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बस आपको ज़रूरत है मन की आंखें खोलने की। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम ट्रॉली के थ्रू वापस आ गए हैं माँ के भवन पे, और बस अब थोड़ी देर में ही हम निकलेंगे कटरा के लिए। बस अब टाइम आ गया है वापस घर जाने का, और अब हम माता रानी से यही दुआ करेंगे कि हमें ऐसे ही बुलाते रहना और अपना बुलावा भेजते रहना। बोल साचे दरबार की जय। माता रानी के भवन की खूबसूरती जो है वो इतनी अद्भुत है कि शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। हम लॉकर से अपना सामान लेकर निकल रहे थे वापस कटरा के लिए, और वहाँ पर गर्मी बढ़ गई थी थोड़ी सी दिन के टाइम, तो हमने वहाँ पर पी आइस टी। मैं ये क्लिप डाल रही हूँ अपनी जो मैंने वहाँ पर वीडियोस बनाई थी। तो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जो बचपन से मेरे मन में है, कि क्या ये मेरे पीछे जो पर्वत है वहाँ पर शेषनाग बनता है? अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना कि जो मैं सोचती आ रही हूँ बचपन से वो सच है कि नहीं। हर कदम पर खिलते फूल, वो माहौल, वो नज़ारा ही कुछ और था। मेरी वैष्णो देवी यात्रा को इस बार माता रानी ने इतना रंगीन बना दिया था कि मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊँगी। फूलों सी महकती इस यात्रा पर हर कदम पर मेरे मुंह से बस जय माता दी निकल रहा था। तो इतनी भीड़ में जैसे तैसे हमने अपनी पिक्चर्स क्लिक करी। वैसे वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था रश में। और उसके बाद फिर हम गए डोमिनोज़ जो कि भवन पे ही है, और वहाँ पर कुछ भी गार्लिक अनियन वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता है। अदर देन पिज़्ज़ास और गार्लिक ब्रेड मेरा फेवरेट जो है ये मूज़ केक है, और जब भी मैं डोमिनोज़ चाहती हूँ तो इसे ज़रूर लेती हूँ। तो किस किस को ये पसंद है, और आप देख सकते हो यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है।
बस अब माता रानी से विदा लेते हुए हम निकल लिए सीधा कटरा के लिए पैदल। और यहाँ पर जो है मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, अगर आप वैष्णो देवी से वापस आते हो जब भवन से, तो आपको कितना अजीब सा फील होता है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे ज़रूर बताना। थकावट बहुत हो गई गाइस, अब तो बस होटल जाके ना जल्दी से सोना है बस। अब तो बस होटल ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है ये कैब्स की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है, लेकिन इसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। लेकिन हमारे सामने कई लोग कटरा की तरफ जो जा रहे थे वो इसमें बैठ रहे थे, शायद उन्होंने उसी टाइम डील करी हो या कुछ भी। लेकिन हमने तो ठान रखी थी कि पैदल आए हैं तो पैदल ही जाएंगे। वो बहुत टाइम हम जब पैदल चल लिए तो हमें बहुत गर्मी फील होने लगी वहाँ पर, क्योंकि बहुत उमस हो गई थी और उसके बाद बहुत बारिश भी आई थी। बहुत उमस हो गई थी वहाँ पर। तो हमने पिया वहाँ पर ये नींबू लेमन। और उसके बाद उमस इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पर फिर इतनी बारिश हुई कि फिर हमने बस सीधा दौड़ लगा ली कटरा की तरफ, और कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आप देखेंगे तो उस दिन बहुत बहुत बारिश हुई थी और वहाँ पर बहुत थंडर स्टॉर्म्स भी हो रहा था, तो काफ़ी डर भी लग रहा था। पर माँ के भक्तों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ उस दिन खुश थी। तो बस ज़ोर से बोलो जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।